मत उंगलियां। जो लोग पीछे बैठे हुए हैं, शायद मेरी आवाज वहां तक जा रही होगी। मत उंगलियां उठाया करो बाबू भैया, उंगली नहीं उठाना, यूं कह रहा हूं। हाँ। मत उंगलियां उठाया करो सरहदों पर। मुकेश भैया, मत उंगलियां उठाया करो सरहदों पर। जो जा रहा है उसे जाने दिया करो। आप बात को देखें मेरी, आपके बीच में एक बात कहना चाहिए। ऐसा कीजिए हो। कौन सी? या उंगली वाली? अरे उंगली तो सब पुरानी, आज तक नई नहीं आई उंगली, और आज तक किसी की उंगली रहती भी नहीं है पुरानी में। देखो आपको बता दूं मेरा भाई, बहुत क्या है कि एक तो सार्वजनिक झूठ यही बोला जा रहा है। कवि सम्मेलन शुरू होते से झूठ, ये बहुत बड़े कवि हैं और इतने कवि हैं, और बम्बई और दिल्ली ने, बेंगलोर में, दुनिया भर में घूमते फिरते मैं ऐसा झूठ नहीं बोलता हूँ। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मेरे घर से सीधा यही आया हूँ और यहाँ से वापस मेरे घर चला जाऊँगा। मैं कहीं भी नहीं गया हूँ। मैं इधर 10-10, 20-20 दिन तक आप इधर उधर रोते फिरो, क्या मतलब? अपने घर के सामने फिर दूसरे रोते फिरे, अपने को घर पे रहना चाहिए। तो मैं घर, सबसे ज़्यादा झूठ यहाँ बोला जा रहा। मेरी छोटी बहन गौरी मिश्रा, मेरी ये बड़ी बहन राशि पटेल, ये मेरे ये बड़े भाई अशोक नागर, ये मुकेश मोलवा मेरे छोटे भाई, ये सबसे बड़ा झूठ है। मेरे कोई भाई बहन नहीं भाई। मेरे पिताजी यही धंधा करते थे क्या? इधर उधर रोते फिरते थे क्या? मेरे कोई भाई बहन, रात की 2 बज गई, मेरी बहन यहाँ पर क्या करे मंच पे इतनी बजे? मेरे जियाजी चमड़ा तोड़ दे मार मार के इधर उधर रोते फिरे। तो मेरा कोई भाई बहन नहीं है। और ये सारे चक्कर, इसी समस्या का मेन कारण जो मुकेश जी ने बताया, जो अकबर ओवैसी और ये सारी बातें हो रही देश में, सारी समस्या का मेन कारण ही है कि हमने मर्जी पड़े उसको भाई बोल दिया। यहाँ सदा वत्सल वाले लोग बैठे हुए, मुकेश भाई बता रहे थे देश की मेन समस्या यही है कि हमें जिसे भाई नहीं बोलना था उसको भी भाई बोल दिया। हमारे खेत पे कब्जा इसलिए हो गया कि हमने पड़ोसी को भी कह दिया कि ये भी मेरा भाई ही है। अब भाई कब्जा कर रहा। उस अकबर ओवैसी को, बेवकूफ को ये पता ही नहीं है, जो ये बात कह रहा है, बोले मेरी गर्दन पे छुरी रख दो तो मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। बोले क्या नहीं बोलेगा? बोले मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। बोले क्या नहीं बोलेगा? बोला गर्दन पे छुरी रख दो तो भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। 5-7 बार बेवकूफ ऐसे ही बोल गया, भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। उसकी मुंह से शोभा भी नहीं देता है। वेद के मंत्र अशुद्ध मुंह से शोभा नहीं देते मेरे दोस्त। भारत माता की जय जैसा पवित्र पावन शब्द उसके मुंह से शोभा भी नहीं देता है। वो मूर्ख जिस खून खराबे की बातें कर रहा है उसको पता नहीं है, जब हमारे इस भारत धरा पर, हिंदुस्तान की पवित्र पावन धरा पर भगवान भास्कर जब पहली दस्तक देते हैं, उस वक्त सुबह फजर की पहली नमाज अदा की जाती है। फजर, जोहर, असर, मगरिब और इशा 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए मोमिन जब मस्जिद में जाता है तो इस्लाम कहता है कि मोमिनो, तुम फजर की पहली नमाज अदा करते हो, 5 वक्त की नमाज अदा करते वक्त, वजू करते वक्त 2 बूंद पानी भी जमीन पर अगर गिराते हो तो इस्लाम की नज़र में गुनहगार हो। जो इस्लाम पानी बहाने की अनुमति नहीं देता है, वो खून बहाने की अनुमति कहाँ से दे देता है यार? उस मूर्ख को पता ही नहीं इस बात की जानकारी। अब हम कह रहे हैं इन चीज़ों का अपन टेंशन पाल रहे हैं। अकबर ओवैसी ने ऐसा कहा कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूँगा, तो टीवी वाले ने उसको बताया, चैनल वालों ने बताया, बोले अकबर ओवैसी भारत माता की जय नहीं बोल रहा। चैनल वालों से मेरा निवेदन है, उस बेवकूफ़ को बताने की क्या ज़रूरत है? भाई नहीं बोले तो मत बोल, तेरी जरूरत भी नहीं बोलने की। जो दूसरे लोग बोल रहे हैं उनको बताओ ना। ठीक है भाई जो नहीं बोल रहे उसको क्यों बता रहे हो? 25 करोड़ मुसलमान दूसरे भी तो भारत माता की जय बोल रहे हैं, उनको नहीं बता रहा हूँ। वो बेवकूफ़ नहीं बोल रहा, उसको बता रहा। जो लोग यहाँ इतने बैठे हुए उनको धन्यवाद नहीं दे रहा, जो चले गए उनकी नाम पर रो रहे हैं, बोले ये चले गए, ये चले गए, ये चले गए। आप लोग यहाँ बैठे हुए, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यहाँ से बहुत सारे लोग पहले भी उठ के चले गए, ये माता बहनें जा रही है। मेरा आपसे निवेदन है, आप जाइए आराम से, प्रेम से जाइए, पर आप एक एक करके जाइए। 10-10, 20-20 झुंड के झुंड उठ के चले जा रहे हैं। भाई झुंड में नहीं जाना चाहिए। आप पढ़े लिखे लोग हैं यार। जनरल डायर ने जब जलियांवाले बाग के अंदर गोली कांड किया, सैकड़ों लोग मर गए उसमें, झुंड के झुंड। कौन कौन मरा अभी तक उनके नाम मालूम नहीं है, परंतु भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, ये सब लोग एक एक करके गए। पूरा देश उनको पूज रहा है। आपको जाना, आप एक एक करके जाओ, झुंड में जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम झुंड में जा रहे हैं और झुंड में कोई मजा भी नहीं आएगा। जो सिंगल में मजा है वो कोई झुंड में मजा है क्या?
आदमी को अकेले रहना चाहिए। शेर कैसे रहता है? अकेला रहता है, झुंड में नहीं रहता है। इसलिए आप एक एक करके जा सकते हैं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, और जाना ही चाहिए। बशीर बद्र साहब ने एक अच्छा शेर कहा है, उन्होंने कहा है कि लोग टूट जाते हैं घर बसाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बसाने में, और हमको तरस ही नहीं आ रही है। जब घर बसाने में टूट गए तो घर पे जाओ ना, क्या मतलब, अपने को घर पे रहना चाहिए। सारी समस्या का मेन कारण ही है कि अपन घर पे नहीं रह रहे। आदमी को घर पे रहना चाहिए, बस घर पे रह लो, समस्या सारी खत्म हो जाएगी। मैं इस पवित्र मंच से ऐसी कोई बात बोलना नहीं चाहता हूँ जिससे किसी की आत्मा को ठेस पहुंचे, और ऐसी बात पे लोड भी मत लो। हमारे मुकेश भैया कवि सम्मेलनों के मंचों पे कई बार लोड ले लेते हैं, राम मंदिर और ये और, मैंने कहा बिल्कुल लोड मत लो मुकेश भाई। आप राम जी का मंदिर बनेगा और आज तक नहीं बना, तो भाई क्यों नहीं बना? बात ये नहीं कि वो नहीं बना, वो क्यों नहीं बना भाई? उसको इसलिए नहीं बना कि उसको किसी ने बनाया ही नहीं। इतनी छोटी बात पर इतना लोड क्यों ले रहे हैं? कोर्ट का जब फैसला आया 1100 पन्ने का, इलाहाबाद कोर्ट ने जब फैसला सुनाया राम मंदिर का, तो पूरे देश सत्ते में आ गया। लोगों ने, सियासी लोगों के होश उड़ गए। उन्हें पता है कि जब सुप्रीम कोर्ट का 1100 पन्ने का फैसला आने वाला है, हिंदू मुस्लिम के दंगे होंगे। परंतु ये हिंदुस्तान की जनता थी जिन्होंने उस कोर्ट के फैसले को स्वीकार किया। हिंदू भाइयों ने स्वीकार किया उस फैसले को, हिंदुस्तान के मुसलमान भाइयों ने स्वीकार किया, और कोर्ट ने फैसला सुनाया कि रामलला वहीं रहेंगे जहां वो थे, उन्हें वहां से कोई नहीं हटा सकता। जय सियाराम बोलने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने यह कहा कि रामलला वहीं रहेंगे जहां वो हैं। रामलला कहां थे? कोर्ट में। जाने कितने साल से रामलला कोर्ट में, वो वहीं रहेंगे। इससे बड़ी और शर्म की बात हमारे लिए हो ही नहीं सकती कि इस देश के अंदर विश्व के 360 राष्ट्र में मात्र हिंदुस्तान ऐसा राष्ट्र है जिसका फैसला देवी देवताओं का फैसला कोर्ट करती है, और ये सिर्फ हमारे ही फैसले करती है। हमारे राम का फैसला कोर्ट में, हमारे कृष्ण का फैसला कोर्ट में। 3 तलाक का फैसला कोर्ट नहीं करेगी भैया। ये आज तक हमको समझ में नहीं आई। हम जिस गाय माता के लिए लड़ रहे हैं, गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है। अब हो गया काम सारा। मैं एक कविता पढ़ना, अच्छा वही मैं तो पूछना पड़ता ना कि आदमी कहाँ गया इतनी बजे, तो वो पीछे गए थे तो कोई तकलीफ नहीं, मेरे को जाना भी जरूरी है भैया। भू जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व देह शरीरा, 5 तत्वों से मिलकर के ये शरीर बना है, जिसमें एक तत्व जल है। तो मनुष्य को जाना पड़ता है भैया। तो जो जा रहा है उनको जाएंगे सही, उसमें क्या प्रॉब्लम है? ऐसे मैं बैरागी आदमी हूँ, आपको मालूम है। बहुत सारे लोगों ने मेरे को कई बार सुन रखा है, और मैं एक नई कविता मेरी इन दिनों की मैंने लिखी है। पहली बार इस कविता को मैं आपके इस मालवा अंचल में सुना रहा हूँ, यहाँ निमाड़ अंचल में। सरदार जी आइए, आपका स्वागत है। हालांकि कोई भी नहीं कर रहा आजकल सरदारों का स्वागत, पर हम कर रहे हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है, यूं ही रोते फिर रहे हैं सरदार देश में, सामान्य बातें। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। जिंदगी निकल गई माला पिनानों में सरदारों की, बहुत बढ़िया बात है। हमने, हिंदुस्तान की जनता ने कभी गलत फैसला नहीं लिया है, कभी फैसला गलत नहीं। इस हिंदुस्तान की 125 करोड़ जनता ने जब भी फैसला लिया है, मेरे को मालूम। यूं ओ क्या कर रहे हो तुम? जैसे कोई छट्टी में फेल हो गए जो ओ, वो तो मेरे को भी दिख रही कि आ गई वो। और वो क्यों आई है आपको पता नहीं, मतलब अभी भाई हम दोनों की फ्लाइट साथ में है, इसलिए वो आ गए कि जाने भी अभी चल। जी जी, थैंक यू, बहुत बढ़िया। मैं इनका बहुत वो करता हूँ, सम्मान करता हूँ। गौरी जी बहुत अच्छी गीतकार हैं, बहुत बड़ी शायरा है, और दिल्ली के लाल किले से 5-7 बार इन्होंने वहाँ गई, लाल किले के मंच पे कवि सम्मेलन सुनने के लिए। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ आपको। इधर देखो, बुरा मत मानना, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, वैरागी आदमी हूँ, सारे मंत्र जानता हूँ, आपको पता है, कुछ भी कह सकते हैं, ये तो सामान्य बात है। मत उंगलियां उठाया करो सरहदों पर, उंगली को वहीं रहने दो जहाँ वो है। देश में सारी समस्या का मेन कारण ये उंगली है भाई साहब,
ये जो 14 लोग यहाँ पर बैठे हुए कब से कह रहे, बोले इन 14 लोगों ने मिल करके ये कवि सम्मेलन कराया हिंदी का साहित्य। देश के इन बड़े कवियों की तरफ से मैं आपको बधाई देता हूँ। आप चाहते तो यहाँ आज की रात ऑर्केस्ट्रा करवा सकते थे, लाफ्टर शो करवा सकते थे, परंतु आपने हिंदी का कवि कैसे बोल सकते। और अपन जबरदस्ती परेशान कर रहे हैं कि बोलो तुम, भाई बोलो, भाई नहीं बोल सकता है वो आदमी, और उसको मत बोलने दो, कोई जरूरत भी नहीं। बहुत सारे लोग सारे हैं बोलने करने वाले। उन जवानों के ऊपर जब वो आदमी उंगली उठाता है तो मैं आपके बीच में एक कविता खड़ी कर देता हूँ। कैलकाटा के ईडन गार्डन के अंदर एक मैच होता है, विराट कोहली वहाँ पर शतक लगाते हैं। विराट कोहली के एक छक्के के ऊपर जब ईडन गार्डन में उस सदी के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सरजमी कैलकाटा में विराट कोहली